अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है फिर से क्लास 10th आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना जीएसटी। तो आज उसका थर्ड लेक्चर अपन ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। उसके बाद अगर देख लिए तो चलिए थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई वे बिल है। तो स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम से। ये स्कीम जो है ना पूरे छोटे डीलर्स के लिए है, स्मॉल डीलर्स के लिए है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है जिनका जो है ना एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। 1.5 करोड़ से जिसका एनुअल टर्नओवर कम है उन लोगों के लिए ये स्कीम है, और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी है। अब ये स्कीम के अंदर क्या है बोले तो जीएसटी का रेट थोड़ा डिफरेंट रहता। इस स्कीम के अंदर जीएसटी का रेट जो रहता वो ये टेबल के हिसाब से रहता। पहले जो है रेस्टोरेंट्स और फूड सप्लायर्स जो है उनके लिए जीएसटी का रेट 2.5% एस जी एस टी, 2.5% सी जी एस टी और टोटल 5% जीएसटी लगती। ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट्स हो, फूड सप्लायर्स हो, फूड आइटम्स के या फिर ड्रिंक्स के भी अगर सप्लायर्स है जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, ठीक है। तो बहरहाल कुछ भी ईटेबल्स की ज़रूरत है ना, उसके जो सप्लायर्स हैं उनकी जीएसटी इतनी रहती कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। और कोई दूसरा सप्लाई है जो ये वाली कैटेगरी में आ जाता, ये वाली कैटेगरी में आ जाता, तो वो उन लोगों का 0.5% एस जी एस टी है, सी जी एस टी 0.5%, टोटल 1% जीएसटी, ठीक है। तो ऐसा रहता। ये हो गया कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अब बात करेंगे आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। ये जो है ना बेसिकली बहुत इजी टर्म है। अब देखो, एक कोई वेंडर है, ठीक है, कोई दुकान का मालिक है, कोई सेल्स ऐसा हो, ठीक है, कोई ओनर है, उन्हें कोई चीज़ बेचा, ठीक है। उस पे उसको जो अमाउंट मिला, यहाँ पे परचेज करने का अमाउंट मिला, उन्हें यहाँ पे या तो गुड्स या सर्विस कुछ सेल करा, उसको अमाउंट मिला। अब वो अमाउंट में से एक आउटपुट जीएसटी आती, आउटपुट जीएसटी जो रहती वो उसको गवर्नमेंट को देना रहता। बट जो उन्हें ये जो सामान है, वो सामान को भी उन्हें भी तो कहीं से खरीदा ना, खरीद के ही बेच रहा उन्हें होलसेल में से। अब उन्हें वो होलसेल में जो है, होलसेल में या जहाँ से भी उन्हें खरीद के बेच रहा, उन्हें वहाँ पे भी तो एक इनपुट जीएसटी दिया ही होगा ना। इनपुट जीएसटी वहाँ पे भी देता उन्हें, वहाँ पे भी देना पड़ता उसको कुछ भी खरीदने। तो वही, तो वैसे ही अब उन्हें वहाँ पे इनपुट जीएसटी दिया, यहाँ पे जो आउटपुट जीएसटी उसको मिलती, ये उन्हें पूरी गवर्नमेंट को नहीं देता, ठीक है। जीएसटी जो पे करना रहता उसको गवर्नमेंट को, वो आउटपुट जीएसटी माइनस ये आईटीसी रहती। आईटीसी मतलब वो अपने गुड के लिए जो है ना, ये सामान के लिए जो जीएसटी दिया था वो जीएसटी उन्हें वापस ले ले रहा, उसमें से कट कर ले रहा, क्योंकि उन्हें एक बार जीएसटी दे दिया, उसकी इनपुट जीएसटी दे दिया उन्हें पहले से, तो डबल डबल जीएसटी होती, बल्कि उन्हें आउटपुट जीएसटी में से ये कट कर लेता। तो ये जो कट कर लेता ना अमाउंट उन्हें, उसको बोलते आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उन्होंने इनपुट दिए थे, इनपुट टैक्स दिए थे, तो उसका जो उनको क्रेडिट मिलता उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, वैसा। ओके, राइट। तो अब इसका देखो हर फॉर्म में अलग अलग है। ये आउटपुट टैक्स जो रहता, लायबिलिटी कैसी रहती है, जो ये सेम पूरा आर एस अग्रवाल की बुक में से बनाया हमें, सेम आर एस अग्रवाल की बुक का है, आर एस अग्रवाल की बुक का है, वो आईसीएससी के लिए अच्छी बुक है। अब नेक्स्ट आप लोगों को एक छोटा कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ मैं, जीएसटीआर। जीएसटीआर मतलब जीएसटी रिवॉर्ड, ठीक है, जीएसटी रिवॉर्ड। तो अब मैं दिखाता हूँ जीएसटी रिवॉर्ड, ठीक है, जीएसटीआर है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है ना 5 टाइप्स के रहते हैं, ऐसे यहाँ पे है 5 टाइप्स के।
सबके बारे में एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा टेबल है अच्छा खासा बड़ा। ये GSTR1 जो रहता है वो आउटवर्ड सप्लाईज के लिए, GSTR2 जो रहता है इनवर्ड सप्लाईज के लिए, GSTR3 जो रहता है मंथली रिटर्न टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ITC के एडजस्टमेंट के बाद। तो ये सब जो है ना आपको ये डेट्स पे फिल होते जाते, ठीक है। और GSTR3B बोल के भी रहता, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म रहता GSTR3 का, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। और GSTR4 जो है ना क्वार्टरली रिटर्न ऑफ कॉम्पोजिट सप्लायर रहता, ये 18th को मिलता है नेक्स्ट मंथ की, क्वार्टर के बाद वाले नेक्स्ट मंथ को मिलता है, क्वार्टर के बाद वाले मंथ की 18th को मिलता, ठीक है। रिमार्क्स देखो इफ, तो ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ ई वे बिल पे। ई वे बिल जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक बिल रहता है जो कि ई वे बिल पोर्टल पे जनरेट कर सकते। एक कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना उन्हें 50,000 से ज़्यादा का सामान ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता अगर जो एक व्हीकल में जिसपे ई वे बिल नहीं है, इसीलिए ई वे बिल लगाना रहता, ठीक है। जब ई वे बिल जनरेट करते एक यूनिक ई वे बिल नंबर बोल के रहता, EBN बोल के, वो एलोकेट होता, आपको। और सप्लायर के लिए अवेलेबल भी रहता, द ट्रांसपोर्ट एंड द रेसिपिएंट सबके लिए अवेलेबल रहता, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर एंड रेसिपिएंट सबके लिए अवेलेबल रहता। When a dealer must also generate an e-way bill if he wants to transport them to returning। अगर सप्लायर को रिटर्न भी करना है आपको तो ई-वे बिल जनरेट कराना पड़ता। ओके, आज के लेक्चर के लिए तो गाइज इतना ही, ज़्यादा कुछ तो बात करने का था नहीं। अब बस प्रॉब्लम्स रह गए, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। अगर वो नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट्स है कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।